बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की लंबी तफसील और जज्बाती कहानी शुरू करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब इनके बारे में मैं क्या ही बात करूं। इनकी जो नस्लें थी, आज जो हम झगड़े देख रहे हैं फलस्तीन और इजराइल के, ये इन्हीं की नस्लों से शुरुआत हुई है और ये कंप्लीट एक बहुत बड़ी टॉपिक बन सकती है, जिसे मैं आगे के वीडियो में बेशक कवर करने की कोशिश करूंगी। तो अब फिलहाल हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बात करेंगे और उनके मुकम्मल मौजिज़े के बारे में भी बात करूंगी मैं। हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो एक ऐसे दौर में पैदा हुए जहां हर तरफ अंधेरा था, नफरत थी, झूठ था और सबसे बड़ा जुल्म शिर्क का था। इंसान पत्थरों को सजदा करता, उन्हीं से उम्मीदें बनाता और उन्हीं के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता। उन अंधेरों के बीच एक रोशनी थी, एक कल्ब था जो सच्चाई ढूंढ रहा था। वो कल्ब था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। चलिए अब बात करेंगे उनकी पैदाइश और उनके बचपन के बारे में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैदा होना एक ऐसे इलाके में हुआ जहाँ शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। बेबीलोन उनके वालिद का नाम अजार था, जो कुरान में भी आया है, और वो बुत बनाने वाले हुआ करते थे। लोग बुतों की पूजा करते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर का माहौल भी उसी शिर्क से भरा हुआ था। मगर हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कुछ और ही कहता था। मेरे रब कैसा पत्थर हो सकता है? ये कैसे खुदा है जो बोल ही नहीं सकते? वो छोटे थे मगर सोच बहुत गहरी थी। रात के वक्त वो आसमान की तरफ देखते, सितारों को देखते, चांद को, सूरज को देखते, हर चीज को जो लोग पूजते हैं उसको देखते। उनका तफक्कुर कुरान इस तरह बयान करता है। सूरे अल अनाम 76 आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं, फिर जब उसने तारा देखा चमकता हुआ तो कहा, ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो कहा, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर चीज को सोचा समझा और आखिर में ये नतीजा निकालते थे, मैं उस अल्लाह का बंदा हूँ जो हर चीज का खलक करने वाला है, जिसे ना नींद आती है ना वो कभी गायब होता है। तो चलिए अब थोड़ी सी बात करेंगे हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ने का वाकया। एक जवान था जो हर तरफ अंधेरों में घेरा हुआ था, जो झूठ को सजदा कर रहे थे। उसने सच को पहचाना और सच के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवान थे लेकिन उनका दिल रोशन था। हर रोज वो देखते कि लोग कैसे उन्हीं बुतों के आगे झुकते। वो लोग उन्हीं के सामने झुकते हैं जो उनकी अपने हाथों से बनाए गए हैं। उनके वालिद अजार भी बुत बनाते थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी कहते, बेटा इन बुतों का अदब करो, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। मगर उनका जवाब होता, अब्बा आप ऐसे चीज की पूजा क्यों करते हैं जो न सुनती है, न बोलती है, न फायदा देती है। मुझे इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। मैं आपको एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ जो राह रास्त है। लेकिन अजार ने मना कर दिया, कौम ने इनकार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ तन्हाई रह गई। अब आता है वो दावत का दिन। एक दिन कौम ने एक बड़ा दावत मनाने का फैसला किया। सब लोग शहर से बाहर चले गए रस्म रिवाज और नाच गाने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, मैं बीमार हूँ कहकर वो रुक गए। और यहाँ नहीं, ये बदन की बीमारी नहीं थी, ये उस दिल की तकलीफ थी जो शिर्क का दर्द महसूस कर रहा था। सब लोग अब चले गए और उनके मंदिर खाली हो गए। वो वक्त था जब हक ने शिर्क पर जबरदस्त ज़रब लगाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चुपके से अंदर गए, उन बुतों को देखा जिनके सामने लोग सजदा कर रहे थे और कहने लगे, तुम खुद खाने नहीं सकते, बोल नहीं सकते और लोग तुमसे दुआ करते हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और सब बुतों को तोड़ दिया एक एक करके, और वो सब टूट गए। सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया, उसके खांधे पर कुल्हाड़ी लटका दी ताकि जब लोग आए तो सोचे। अब जाहिर सी बात है, अगली सुबह शोर मच गया और वो चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे, हमारे खुदाओं को किसने तोड़ दिया? ये तो इब्राहिम का काम लगता है, हमेशा उसी ने बुतों की बुराई करता रहता है। ये कहकर सारे लोग जमा हो गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया। लोग गुस्से से फट रहे
रहे थे, पागल होए जा रहे थे, और वो लोग पूछना शुरू किए, क्या तुमने हमारे बुतों को या खुदाओं के साथ ये किया? इब्राहिम उनका जवाब आज भी कुरान में अमर है, बफल्लाहु खबीरुल्लाहुम हादा फस्अलुहुम इन कानू यंतिकुन। इसके मायने ये है, बल्कि ये काम इनका बड़ा वाला बुत ने ही किया है, उसी से पूछ लो अगर बोल सकता है। सब चुप हो गए, उन्हें समझ आ गया ये बुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच को तस्लीम करने के बजाय उन्होंने कहा, इसे जला दो सबके सामने ताकि सब देखे कि हमारे खुदाओं का दुश्मन कैसे जलता है। उनकी हट धर्मी इतनी बुलंद और इतनी ताकतवर थी कि वो माने ही नहीं। वो वक्त आ गया था जहाँ सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हक से पीछे हटा लो या फिर उसके लिए जान दांव पर लगा दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा और सच्चाई का पैगाम दिया, मगर लोगों के दिल पत्थर बन गए थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, हाथों में रस्सी और जुबान पर था सिर्फ एक हुक्म, इसे आग में जला दो, इसे आग में जला दो। और फिर पूरे शहर ने मिलकर एक अजीम आग तैयार की, इतनी बड़ी कि आसमान तक धुआं पहुंच गए, इतनी तेजी से जलाई कि उसमें कोई आम शख्स पास भी नहीं जा सकता। लोगों ने कहा, इसे हाथ से नहीं कटापुल्ट से फेंका जाए ताकि हमारी नफरत भी पूरी हो और दूर से देखकर मजा भी ले। फिर उन लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सी से बांधा। लोग हंस रहे थे, ताने मार रहे थे, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ यकीन था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका गया, उनकी जुबान पर ये दुआ थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसके मायने अल्लाह हमें काफी है और वही बेहतरीन कारकाज है। उस लम्हे में जब वो हवाओं में थे और नीचे आग थी, उनका दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़ा हुआ था। और फिर वो निजाम बदला जहां फितरत का हुक्म सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह फरमा रहे हैं सूरे अल अंबिया आयत नंबर 69 में, हमने कहा ऐ आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली, और यहाँ आग ने जलाना छोड़ दिया। वो आग जो दूसरे को राख बना देती थी, उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलाबों का बाग बना गई। सुभान अल्लाह। अब देखिए लोग यहाँ किस तरह हैरान होते हैं। वो लोग काफी हैरान थे, आंखें खुली की खुली रह गई। वो जिंदा है कैसे? ये तो अल्लाह का मौजिजा है। मगर कुछ के दिल फिर भी नहीं बदले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल कर उस आग में से बाहर आए। उनके कपड़ों को उस आग ने छुआ भी न था। वो अकेले थे मगर अल्लाह उनके साथ था। ये वाकया एक बहुत बड़ा सबक है। इससे हमें ये समझने को मिलता है, जब पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए लेकिन तुम हक पर हो तो सिर्फ एक हस्बुनल्लाह व निअमल वकील काफी है तुम्हें बचाने के लिए। माशाअल्लाह। बेशक उस दिन ये दुश्मनों की आग से वो बच तो गए, मगर उस दिन से उनकी जिंदगी का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कौम सच्चाई को कबूल नहीं करती और हर वक्त उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनका कत्ल का वो लोग इरादा भी करते हैं, तो अल्लाह का अब ऐसा हुक्म आया कि अल्लाह ने कहा, इब्राहिम हिजरत करो। उन्होंने अपना शहर बेबीलोन छोड़ दिया। अब उनके पास न कुछ था न साथ कोई, सिर्फ उनकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम और उनका यकीन उनके साथ था। सफर लंबा था, रातें ठंडी और रास्ते खामोश, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में रोशनी थी। उन्होंने हिजरत की, मिस्र और फिलिस्तीन और फिर मक्का तक हर जगह उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब हब ली मिनस सालिहीन। इसका मतलब, ऐ मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने उनको बुजुर्ग उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के जरिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बीवियों के जरिए ही, जो हजरत सारा अलैहिस्सलाम जो पहली बीवी थे और दूसरे बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम थे, मगर अल्लाह ने औलाद से पहले हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को नवाजा। और यहीं से फिलिस्तीन और इजराइल की जंग आज तक भी आपको
देखने को मिलेगी, और ये मुकम्मल इसकी स्टोरी मैं दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह जरूर कवर करने की कोशिश करूंगी। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को जब औलाद अल्लाह ताला दे देते हैं, तो फिर उन्हें हुक्म आता है कि वो अपनी बीवी को सफा और मरवा की जगह पे छोड़ दे। फिर उन्हें अल्लाह के हुक्म से अपने ही नन्हे से बेटे को लेकर चले एक सुनसान और बंजर वादी में, जहाँ न पानी था न कोई इंसान। ये था वादी बक्का, आज का मक्का मुकर्रमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने वहाँ अपनी बीवी हाजरा और बच्चे को छोड़ दिया। हाजरा ने पूछा, इब्राहिम हमें यहाँ क्यों छोड़ कर जा रहे हो? वो खामोश थे। फिर कहा, ये अल्लाह का हुक्म है। बीबी हाजरा ने जवाब दिया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर वो हमें जाया नहीं करेगा। फिर आई वो लंबी तजलील जो हजरत हाजरा सफा और मरवाह के दरमियान दौड़ती रही 7 मरतबा। फिर अल्लाह ने जमीन से जमजम का चश्मा निकाला, और आज भी वो दौड़ हज का हिस्सा है। अब यहाँ आता है सबसे अजीम इम्तिहान, अपनी ही औलाद की कुर्बानी का वाकया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवान हो रहे थे। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। ये पैगंबर का ख्वाब वही होता है, ये कोई आम ख्वाब तो होता नहीं है। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें जुबा कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? और देखिए नबियों की क्या अजीम शान। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब था, अब्बा आपको हुक्म दिया गया है, उसे अंजाम दे, आप मुझे साबिर पाएंगे इंशाअल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम जमीन पर आंखों में आंसू लिए हुए। एक बाप अपने बेटे के लिए ले जा रहा है अल्लाह के लिए। किसी पहाड़ी पर ले गए, आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी उठाई, लेकिन जैसे ही छुरी उठाई अल्लाह ने रोक दिया और आवाज आई, कहते हैं सूरा अस-सफ़ात आयत नंबर 105 में, ऐ इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, हमने तुम्हें आजमाया और तुम कामिल निकले। और फिर अल्लाह ने एक बदले में कुर्बानी के लिए भेड़ भेज दिया। ये था वो वाकया जिसकी याद में हर साल ईद उल अदा मनाई जाती है। अब यहाँ काबा की तामीर होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की तामीर की। वो हर पत्थर के साथ दुआ करते, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब हमसे ये अमल कबूल फरमा। हमारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील कहलाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए गुजारी। वो खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त कहलाए। उनका इंतकाल भी उसी यकीन के साथ हुआ जिस यकीन पर उनकी पूरी जिंदगी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर दिल सच्चा हो, नीयत पाक हो और यकीन मजबूत हो, तो पूरी दुनिया के इनकार के बावजूद भी इंसान सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर जिंदगी के हर इम्तिहान में कामिल उतर सकता है। उन्होंने अपने माँ बाप का दुख सहा, कौम के नफरत झेली, आग में फेंके गए, हिजरत की तकलीफ उठाई, बंजर वादी में अपने बेटे और बीवी को छोड़ा, और जब अल्लाह का हुक्म आया तो अपने लाडले बेटे की कुर्बानी तक देने को तैयार हो गए। मगर एक लम्हा एक लिए भी अपने रब से शक नहीं किया। उनके हर कदम पे एक पैगाम था, अगर तुम सच्चे में अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर तुम्हारा सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान हो सकता है। अपने रिश्ते, अपनी चाहत, अपनी जिंदगी। वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज भी खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सब बंधनों को माने रिश्तों को तोड़ दिया सिर्फ एक रिश्ते के लिए, अल्लाह से वफा का रिश्ता। उनकी कहानी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए रोशनी का चिराग है जो तन्हा हो पर सच के साथ हो। तो चलिए इसी अजीम और शान पैगंबर की कहानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आज मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आता है मेरा काम तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। तब तक के लिए अपनी इज्जत व आबरू का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल भी रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।